बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मैथ का टीचर तनवीर अहमद। तो फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ 4.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर हम 5 कर रहे हैं। इसमें हमें कहा गया है सॉल्व द इक्वेशन और हमें इक्वेशन दी गई है। सबसे पहले हम इक्वेशन देखेंगे, हमें इक्वेशन किस टाइप की दी गई है। अगर तो यहाँ इक्वेशन में फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई होता होगा तो फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई अगर होता होगा तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। इन दोनों मेथड को अप्लाई करने के लिए जरूरी है कि हमारे पास जो इक्वेशन है वो सेकंड डिग्री स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। अब हमारे पास जो इक्वेशन है वो सेकंड डिग्री में भी नहीं है और स्टैंडर्ड फॉर्म में भी नहीं है, तो यहाँ तीनों वैल्यू पर स्क्वायर रूट है। तो सबसे पहले हम वैल्यू का स्क्वायर रूट खत्म करेंगे, उसके बाद इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे इक्वेशन किस नोएज की है, उसके मुताबिक फिर हम इक्वेशन को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट कैंसिल करना है। तो स्क्वायर रूट को कैंसिल करने के लिए हमें पता है हमें स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे यहाँ टेक स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास जो है स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर के साथ। तो हमारे पास वैल्यू है जी x प्लस 7 स्क्वायर रूट प्लस x प्लस 2 स्क्वायर रूट और होल की पावर 2। इस तरफ हमने स्क्वायर ले लिया और राइट हैंड साइड पर भी हम स्क्वायर लेंगे 6x प्लस 30 स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर। अब हमारे पास एक फार्मूला होता है a प्लस बी होल की पावर 2, वो किसके बराबर होता है, a प्लस बी होल की पावर 2 बराबर होता है a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab। ये फार्मूला हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर अप्लाई करेंगे। हमारे पास a क्या है, ये पहली वैल्यू x प्लस स्क्वायर रूट x प्लस 7 हमारे पास a है और स्क्वायर रूट x प्लस 2 हमारे पास b है। अब यहाँ पर हम नीचे वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो a हमारे पास x प्लस 7 है तो हम यहाँ लिखेंगे x प्लस 7 होल की पावर 2। ये x प्लस 7 होल की पावर 2 मतलब a की पावर 2 आ गया। उसके बाद अब b की पावर 2, b हमारे पास है x प्लस 2 स्क्वायर रूट और b की पावर 2, फिर प्लस है तो प्लस लगाकर 2 इंटू ए बी लिखेंगे, 2 इंटू ए बी। ए हमारे पास है x प्लस 7 स्क्वायर रूट और b हमारे पास है x प्लस 2 स्क्वायर रूट और इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पर स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो गए, तो बाकी जो वैल्यू है 6x प्लस 30 एज इट लिखेंगे। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर भी स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, अंदर वाली वैल्यू एज इट लिखेंगे x प्लस 7 प्लस x प्लस 2 प्लस 2 इंटू इसको एक ही स्क्वायर रूट में लिखते हैं x प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 2 और ये मैंने एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिख दिया। राइट हैंड साइड वाली वैल्यू एज इट ही लिखेंगे। अब x प्लस x 2x आ जाएगा, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल वैल्यू आपस में प्लस करेंगे और कांस्टेंट वैल्यू को आपस में प्लस करेंगे। x और x ये 2x बनेगा और उसके साथ है दोनों वैल्यू प्लस की थी, ये भी और ये भी, और कांस्टेंट भी दोनों प्लस किया 7 प्लस 2 ये 9 आएगा। उसके बाद आएगा प्लस 2 इंटू, अब ये जो स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होगी। सबसे पहले इस वैल्यू को अंदर वाली दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 7 को अंदर वाली दोनों वैल्यू के मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ भी दोनों वैल्यू प्लस है और नेक्स्ट भी दोनों वैल्यू क्या है, प्लस है। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे साइन चेंज नहीं होंगे, सारी वैल्यू के साथ प्लस ही लगेगा। x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा x की पावर 2, x को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2x आ गया, x दोनों वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब 7x को मल्टीप्लाई करेंगे, 7x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 7x और 7 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 14 आ गया, इज इक्वल टू 6x प्लस 13। क्या आ गया हमारे पास आंसर, 6x प्लस 13 आ गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि ये दोनों वैल्यू वेरिएबल है, दोनों में वेरिएबल की पावर 1 है, इन दोनों को आपस में प्लस करेंगे, बाकी वैल्यू एज इट लिखेंगे और ये जो वेरिएबल और कांस्टेंट वैल्यू उठाकर दूसरी तरफ ले जाएंगे। मैथ का रूल है कि जब भी कोई वैल्यू एक साइड से दूसरी साइड पर शिफ्ट करते हैं उस वैल्यू का साइन चेंज हो जाता है। साइन चेंज होने से बाद माइनस वाली वैल्यू प्लस में कन्वर्ट हो जाती है और प्लस वाली वैल्यू माइनस में कन्वर्ट हो जाती है। इस साइड में हमारे पास ये जो दो वैल्यू है दोनों प्लस में है, जब हम इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे यानी कि दूसरी साइड में शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास दोनों वैल्यू के साइन चेंज हो गए और बाकी जो है वैल्यू एज इट लिखेंगे। ये 2 एज इट आ गया, x के 7 प्लस 2 ये 9x प्लस 14 ये सारी वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर और 6x प्लस 13
ये है 2x प्लस का, दूसरी तरफ शिफ्ट होकर -2x आ गया, ये +9 है, दूसरी तरफ शिफ्ट होकर -9 आ गया। अब ये वैल्यू एज इट रहेगी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 2x² + 9x + 14, ये स्क्वायर रूट आएगा। 6x में से 2x गया, बाकी बचा 4x, और 13 में से 9 गया तो बाकी बचा यहाँ पर 4। अब ये देखो 13 पर जो साइन है वो प्लस का है और 9 पर जो साइन है माइनस का है। जब ऑपोजिट साइन होते हैं तो हमेशा सब्ट्रैक्शन का यानी कि माइनस का अमल होता है, और साइन वैल्यू के साथ वो लगता है जो बड़ी वैल्यू के साथ साइन हो। अब बड़ी वैल्यू 13 है, 30 के साथ प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस आएगा। दोनों ऑपोजिट साइन थे इसलिए यहाँ पर माइनस का अमल हुआ, 13 में से 9 गया, बाकी बचा 4। अब ये भी 2 पर वैल्यू डिवाइड होती है, ये भी 2 पर वैल्यू डिवाइड होती है, ये पूरी एक वैल्यू है और यहाँ पर स्क्वायर रूट के बाहर 2 है। इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू भी 2 पर डिवाइड होती है। इसका मतलब ये है कि हमारी पूरी जो ये इक्वेशन है ये 2 पर डिवाइड होती है। हम क्या करेंगे, अब यहां लिखेंगे डिवाइडेड बाय 2 ऑन बोथ साइड, डिवाइडेड बाय 2 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले ऊपर वाली इक्वेशन एज इट लिखेंगे, ये 2 × x² + 9x + 14, ये स्क्वायर रूट, और 4x + 4 ये 2 से डिवाइड होगी और ये भी 2 से डिवाइड होगी, ये कैंसिल होगी। बाकी क्या बचेगा, x² + 9x + 14, ये स्क्वायर रूट आ गया। यहाँ पर 2x और +2 इसको सेपरेट करके 4x पर भी अलग डिवाइड 2 किया और 4 पर भी अलग 2 किया, तो ये हमारे पास सिंपल फॉर्म आ गई। अब हमारे पास अभी तक इक्वेशन में हमने इतनी सिंप्लीफिकेशन इक्वेशन की है, लेकिन अभी तक स्क्वायर रूट खत्म नहीं हुआ। तो हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट को खत्म करना है। तो स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ता है, स्क्वायर करना लेना पड़ता है। तो यहाँ पर अगेन लिखेंगे, अगेन स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या करेंगे, दोनों तरफ अगेन स्केयर करते हैं। तो ये मैं ऊपर वैल्यू लिखता हूं, ये बनेगा x⁻² + 9x और +14, ये स्क्वायर रूट और ये हमने स्क्वायर लिया, और उसके बाद हमारे पास राइट हैंड साइड पे 2x + 2 और ये हमने स्क्वायर लिया। तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो हमारा इस स्टेप पर आकर स्क्वायर रूट खत्म हुआ है। तो अंदर वाली वैल्यू हम एज इट ही लिखेंगे, तो ये बनेगा x⁻² + 9x + 14, और यहाँ हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा, ये वाला फार्मूला, a + b² 2। यहाँ पर a हमारे पास क्या है, 2x है, और b हमारे पास क्या है, 2 है। तो यहाँ हम फार्मूला अप्लाई करते हैं, a⁻² + b⁻² + 2 × a × b। तो ये वाली वैल्यू एज इट ही आएगी, x⁻² + 9x + 14 = 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर, x⁻², 2 का स्क्वायर 4 + 2 to the 4, 4 to the 8, तो ये आ गया हमारे पास 8x। तो यहाँ पर भी x² की एक वैल्यू है, x1 की एक वैल्यू है और कांस्टेंट एक वैल्यू है, यहाँ भी वही है। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन को एक साइड पर शिफ्ट करेंगे, दूसरी साइड पर 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ कोफिशिएंट 4 है, यहाँ कोफिशिएंट 1 है। तो इसका कोफिशिएंट छोटा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू, ये जो है वैल्यू छोटी है, इसको उठाकर दूसरी तरफ ले जाएंगे। जब इस वैल्यू को उठाकर दूसरी तरफ ले जाएंगे तो इन तमाम वैल्यू का क्या होगा, साइन चेंज होगा, और यहाँ पर क्या बचा, 0। सबसे पहले मैं ये वैल्यू लिखता हूँ, 4x⁻² प्लस पहले 8x लिखता हूं और उसके बाद 4 लिखता हूं। पहले ये वैल्यू लिखी, फिर ये, और उसके बाद कांस्टेंट। सेम एज इट, पहले x⁻² ये माइनस हो गया दूसरी तरफ जाकर, उसके बाद -9x आ गया और -14। ये तीनों वैल्यू प्लस की थी, जब दूसरी साइड में शिफ्ट हुई तो तीनों वैल्यू माइनस की हो गई। अब 4x में से x⁻1 गया तो बाकी बचा 3x⁻²। अब ये है x⁻1 और ये है x⁻1। 8 प्लस का है, 9 जो है माइनस का है, ऑपोजिट साइन है। ऑपोजिट साइन होने की वजह से यहाँ पर माइनस का अमल होगा और साइन वो लगेगा जो बड़ी वैल्यू के साथ है। बड़ी वैल्यू 9 है, 9 के साथ माइनस का साइन है तो माइनस का साइन आ गया। 9 में से 8 गया, 1 बचता है तो 1 हम नहीं लिखते, जिसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं लिखा होता उसका कोफिशिएंट 1 होता है।
ये 14 है और ये 10 है। यहाँ पर साइन प्लस है, यहाँ पर साइन नेगेटिव है, दो ऑपोजिट साइन है, ऑपोजिट साइन होने की वजह से यहाँ पर माइनस का अमल होगा और साइन वो लगेगा जो बड़ी वैल्यू के साथ है। बड़ी वैल्यू 14 है, 14 के साथ माइनस का साइन है तो ये माइनस आ गया, 14 में से 4 गया, बाकी बचा 10 और इज इक्वल टू 0। ये 0 मैं यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर ये जो हमारे पास इक्वेशन आ गई, एक तो इस इक्वेशन में स्क्वायर रूट नहीं है। सेकंड, ये हमारे पास जो इक्वेशन है ये सेकंड डिग्री स्टैंडर्ड फॉर्म में है। जब भी हमारे पास सेकंड डिग्री स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन होती है तो सबसे पहले हम उस पर फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई करके चेक करते हैं। अगर तो फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई होता होगा तो वो मेथड अप्लाई करेंगे, अगर वो नहीं होता होगा अप्लाई तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई होगा। तो सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन का मेथड को चेक करते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, x की पावर 2 और कांस्टेंट विद साइन मल्टीप्लाई करने पड़ते हैं। तो ये बनेगा, जब 10 को और 13 को 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस का और ये माइनस का, तो माइनस आ जाएगा 13x की पावर 2। अब हमारे पास एक कंडीशन बनी, ये कौन सी कंडीशन है, मल्टीप्लीकेशन की। सेकंड कंडीशन ये दरमियान में लिखी हुई है -x, यहाँ हम प्लस भी कर सकते हैं माइनस भी कर सकते हैं। अब हमें दो ऐसे फैक्टर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से -30x की पावर 2 आए और जिनको प्लस या माइनस करने से हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, -x आना चाहिए। अब हम 6 और यहाँ पर 6x और 5x, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस लगाता हूँ, छोटी वैल्यू के साथ माइनस, तो ये आ जाएगा -x आ गया। इनको मल्टीप्लाई करता हूँ, प्लस माइनस माइनस, ये 13 और x की पावर 2। तो ये हमारे पास 5 और 6 दो ऐसी वैल्यू है जो हमारी मल्टीप्लीकेशन वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है और प्लस या माइनस वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है। और यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, -x की जगह पर ये दो वैल्यू लिखेंगे, क्योंकि दोनों का सम -x के बराबर है। तो यहाँ -x की जगह पर ये दो फैक्टर लिखेंगे और पहले दो वैल्यू, पहली और लास्ट वैल्यू एज इट आ जाएगी। तो ये बनेगा 3x की पावर 2 -6x प्लस 5x और -10 इज इक्वल टू 0। पहली दो वैल्यू में से क्या चीज कॉमन आ रही है, एक 3 कॉमन आ रहा है, दूसरा x आ रहा है। 3 बाहर जा चुका है, x की पावर 2 में से एक x की पावर 1 बाहर आ चुकी है, तो अंदर सिर्फ x आएगा। ठीक है, यहाँ माइनस का साइन है, माइनस आ गया। 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 6 है, 3 टू द 6, ये x बाहर कॉमन आ चुका है तो ब्रैकेट क्लोज। अब नेक्स्ट टू वैल्यू में से क्या चीज कॉमन आ रही है, इसमें x है, यहाँ x नहीं है तो x कॉमन नहीं आ रहा। यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, तो देखो 5 कॉमन लेंगे, ये +5 कॉमन लेंगे, तो ये बनेगा x -5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 2 आए, और 10 आए तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 10 आएगा। तो जब हमारे पास ये दोनों ब्रैकेट वाली वैल्यू विद साइन सेम हो तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो हमने फैक्टर सिलेक्ट किए हैं बिल्कुल करेक्ट सिलेक्ट किए हैं और यहाँ तक हमारा फैक्टराइजेशन का मेथड ठीक हुआ है। अब x -2 दोनों में मौजूद है तो कॉमन लेते हैं, x -2 कॉमन लिया और यहाँ पर 3x बचा और ये +5 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को बारी बारी 0 के बराबर पुट करते हैं, तो ये 0 और 3x +5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का आंसर 2 आ गया, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड पे -2 था, दूसरी तरफ गई तो ये +2 बना। इसी तरह 3x इज इक्वल टू -5, हमें x चाहिए तो दोनों तरफ 3 से डिवाइड, ये कैंसर, तो x का आंसर क्या आ गया, -5/3। ये हमारे पास एक x की ये वैल्यू आ गई, सेकंड ये आ गई, तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या बना, -5/3, 2, और ये हमारे पास सोल्यूशन सेट है। आप क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। तो एक मतलब क्वेश्चन का ओवरव्यू देखें कि जब भी हमें कहा जाए कोई सॉल्व द इक्वेशन, और हमने क्या करना है, सबसे पहले इक्वेशन देखनी है, इक्वेशन हमें किस टाइप की दी गई है। अगर तो सेकंड डिग्री स्टैंडर्ड फॉर्म है तो ये इस किस्म की इक्वेशन होगी, ये जो हमारे पास है। तो यहाँ पर हम या तो फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई करेंगे या हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। अगर इसके अलावा कोई और किस्म की इक्वेशन दी गई है
तो हम चेक करेंगे यहाँ पर कोई फार्मूला अप्लाई तो नहीं होता। अगर फार्मूला भी नहीं अप्लाई होता होगा, कोई ना कोई यहाँ पर मेथड लाजमी अप्लाई होता होगा। ये हमारे पास जो इक्वेशन है इसमें 3 वैल्यू दी गई है और तीनों वैल्यू को स्क्वायर रूट के अंदर लिखा है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले स्क्वायर रूट को खत्म करना है। तो स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए स्क्वायर करना पड़ता है, तो इसलिए हमने दोनों तरफ स्क्वायर किया। तो यहाँ भी इस साइड में भी स्क्वायर किया और इस साइड में भी स्क्वायर किया। जब लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर किया तो यहाँ पर ये फार्मूला होता है a प्लस बी का फार्मूला बना, ये बराबर होता है a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab। तो यहाँ पर ये फार्मूला अप्लाई करेंगे और ये स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो गए। अंदर वाली वैल्यू को हमने एज लिखा, यहाँ पर फार्मूला अप्लाई किया, पहली वैल्यू ये है और दूसरी वैल्यू ये है। यहाँ आ जाएगा a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab। यहाँ भी a की 2 और b की 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल, अंदर वाली वैल्यू को एज इट लिखा और इन दोनों वैल्यू को एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिखा, ये वाली वैल्यू एज इट आ गई। यहाँ पर सेम वेरिएबल वाली सेम वैल्यू को प्लस किया और प्लस करने के बाद इस तरफ शिफ्ट किया, माइनस किया, हमारे पास ये इक्वेशन बनी। और अभी भी हमारे पास स्क्वायर रूट खत्म नहीं हुआ और अंदर वाली दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये वैल्यू आ गई। तो स्क्वायर रूट को खत्म करना है। अगेन हमने क्या किया, सबसे पहले दोनों देखा कि दोनों जो इक्वेशन है 2 पर डिवाइड हो रही है, इक्वेशन की दोनों साइडें 2 पर डिवाइड हो रही है। तो हमने इक्वेशन को 2 पर डिवाइड किया और उसके बाद क्या किया, अगेन स्क्वायर लिया। इस स्क्वायर लेने से हमारे पास ये जो स्क्वायर रूट है कैंसिल हो गया, अंदर वाली वैल्यू एज इट आ गई। यहाँ पर फिर अगेन ये वाला फार्मूला बना। अब यहाँ पर हमारे पास a वैल्यू है 2x और b वैल्यू है 2। हमने फार्मूला अप्लाई किया a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab वाला फार्मूला अप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास ये इक्वेशन बनी। अब ये वैल्यू को उठाकर दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया, क्यों, क्योंकि ये वैल्यू छोटी थी, ये वैल्यू बड़ी थी, इसको उठाकर दूसरी तरफ शिफ्ट किया। जब दूसरी तरफ शिफ्ट किया तो तीनों वैल्यू माइनस की हो गई, इस तरफ तीनों वैल्यू प्लस की थी, इस तरफ आकर तीनों वैल्यू माइनस की होगी। सिंप्लीफाई किया, कैसे किया, x की पावर 2 में से x की पावर 2 माइनस की, x की पावर 1 में से x की पावर 1 वाली वैल्यू को माइनस किया और कांस्टेंट में से कांस्टेंट वैल्यू माइनस की। तो हमारे पास एक सेकंड डिग्री स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन बनी। जब सेकंड डिग्री स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन बनी तो यहाँ पर हमने फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई किया। फैक्टराइजेशन का मेथड कैसे अप्लाई होता है, x की पावर 2 और कांस्टेंट विद साइन मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर आता है हमारी पहली कंडीशन बनती है। ये जो x की पावर 1 विद साइन ये हमारी सेकंड कंडीशन है, ये फर्स्ट कंडीशन, ये सेकंड कंडीशन। अब हमें दो ऐसे फैक्टर चाहिए या दो ऐसी वैल्यू चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारी मल्टीप्लीकेशन की कंडीशन और जिनको प्लस या माइनस करने से हमारी ये वाली सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। 2 का टेबल लो, 2 का टेबल को अगर हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास आंसर 30 है, 2 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 13 आएगा। लेकिन 15 में अगर 2 ऐड करेंगे तो 17 आएगा, 15 में से अगर 2 निकालेंगे तो 13 आएगा। इसमें मल्टीप्लिकेशन वाली कंडीशन आ रही है, सेटिस्फाई हो रही है, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो 2 के टेबल से ये आपस में नहीं। तो 2 के बाद टेबल आता है 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 13 आए, 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 13 आएगा। लेकिन अगर 10 में 3 ऐड करेंगे तो 13 आएगा और 10 में से अगर 3 निकालेंगे तो 7 आएगा। यानी कि हमारी सेकंड कंडीशन अभी भी सेटिस्फाई नहीं हो रही, एक ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। 3 के बाद 4 का टेबल है, 4 को किससे मल्टीप्लाई करें आंसर 13 आए, जिससे मर्जी मल्टीप्लाई करो कभी भी आंसर 30 नहीं आएगा। इसके अलावा 5 को किससे मल्टीप्लाई करें आंसर 13 आए, 6 से, तो 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया आंसर 13 आ गया, 6 में से 5 निकाल दिया आंसर 1 आ गया। अब साइन का मसला है तो बड़ी वैल्यू के साथ वो वाला साइन लगाएंगे जो x की पावर 1 के साथ साइन है, जो x की पावर 1 के साथ साइन है वो बड़ी वैल्यू के साथ लगा दिया, ऑपोजिट साइन दूसरी वैल्यू के साथ यानी कि छोटी वैल्यू के साथ लगा दिए, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 5 गया और हमारे पास 5x आ गया। अब x की जगह पर हम 6x और प्लस 5x लिखेंगे, पहली 2 वैल्यू में से 3x कॉमन आ गया, अगली 2 वैल्यू में से 5x कॉमन आ गया। अब दोनों ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू जब सेम होती है तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास जो फैक्टराइजेशन का मेथड यहाँ तक ठीक हुआ है और हमने यहाँ फैक्टर भी करेक्ट सिलेक्ट किए हैं। फिर इन दोनों को बारी बारी इक्वल टू 0 रखा, हमारे पास x की 2 वैल्यू होगी, ये हमारा सोल्यूशन सेट हुआ। तो ये क्वेश्चन था, अगर आपको क्वेश्चन की समझ लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल पर सब्सक्राइब करें, और अगर क्वेश्चन की समझ नहीं लगी तो नीचे कमेंट्स करें ताकि आपको मजीद बेहतर तरीके से समझाया जा सके।